1987 में टाटा फैमिली ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन सर रतन टाटा को चुना गया। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें जेआरडी टाटा का लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉस से बाहर निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिसोल्व किया और टाटा की नेल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीजों में पीछे छूट रहा है। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफी पीछे है और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है और टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के कुछ अलग करना। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक इंडिया में हुआ हो। इसलिए 1995 में सर रतन टाटा ने एक 100% इंडिया कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक और अफोर्डेबल हो, हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैप करने के लिए कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन, जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसलिए टाटा मोटर्स ने एक जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में निशान का एक पुराना प्लांट आधी कॉस्ट में खरीद लिया। इस प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया गया। यह एक इंडियन कार, इसलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडिया लिया गया और कार से कार और इन्हें जोड़कर बनी इंडी। और ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस और उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डाटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम। इसलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विस पर ले आया। जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की नई, इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइज के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना चालू। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया जिससे कंपनी को एक्सपेंस करने के लिए फंडिंग मिली और इन्हीं स्टेप्स को आज भी टीसीएस करने से इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी बनी। टीसीएस की सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पर फोकस। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजोरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में एक स्कूटर पर जाना पड़ा जो बहुत अनकंफर्टेबल एंड अनसेफ। सर रतन टाटा का ड्रीम था कि इंडिया मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार तक पहुंचाना, इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए। 2009 में अपना प्रोमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख के प्राइस में लॉन्च की टाटा नैनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, पर यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देख, जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, मैचबॉक और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ट्रेंड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर अपने कार के कारण प्राउड फील करते थे, वही नैनो के ओनर अपने कार के कारण एम्ब्रेस्ड फील करते और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित। लेकिन टाटा मोटर्स ने फेलियर से कंज्यूमर हुए और बहुत कुछ सीखा जो आज के लाइव में देखा भी जा सकता। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना और इसलिए फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट्स में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड आइट ओ क्लोक कॉफी को एक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल और ISL को एक्विजिशन किए और आज भी इन्हीं डिसीजंस के कारण टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता। सर रतन टाटा की
लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट वॉच बनाना, टीसीएस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट में डिसरप्ट करना, ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना हो तो अकेले चलो, लेकिन दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी फिलोसफी के साथ बिजनेस, एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी बनाई हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर, अपने एम्प्लॉयज और अपने कस्टमर को, अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है। इसलिए आज उन्हें जितनी सक्सेस मिली है उससे कई ज्यादा लोगों की रेस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी रतन टाटा सर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें। बाय बाय।